हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 11 केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और एकदम छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कंफर्म करेंगे, कंफ्यूजन जो है आपके अंदर दूर हो जाएगा। अभी तक आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 11वीं क्लास में 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है या तुल्यांक समानुपात का नियम क्या है। रटना नहीं है, मात्र समझना है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इस नियम का प्रतिपादन जेबी रिचर ने 1792 में किया। हो सकता है आपके बुक में सन चेंज हो, कभी कभी कुछ बुक्स में दूसरा सन रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। इतना जरूर तैयार कर लो कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया, जेबी रिचर ने दिया। किसने दिया? जेबी रिचर ने दिया। पहले तो आपको कथन पढ़ना होगा ना, जब आप कथन पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो कथन में महाभारत लिखा है, देखिएगा जरा। यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, मतलब यहां पर 3 तत्व लेना पड़ेगा। दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करेगा, इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, मतलब 2 तत्व हैं, जिस तत्व से संयोग करना चाहते हैं उसकी मात्रा डेफिनेट फिक्स है। समझ रहे हैं? मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं और उनमें जो अनुपात होता है, उसी अनुपात में वे 2 तत्व आपस में भी संयोग करते हैं, अथवा उन अनुपातों के बीच भी एक सरल अनुपात होता है। आपने नहीं समझा। कोई 2 तत्व ले लो, किसी तीसरे तत्व से जिस मात्रा में संयोग करेंगे आपस में भी वही अनुपात होगा। आप समझो, मजा आएगा। बिल्कुल आप चिंता नहीं करो। क्या कहा गया? कोई भी 2 तत्व ले लो। जैसे हम ले लेते हैं सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो जरा, लेकर चलेंगे। एक हमारे पास सल्फर है, ठीक है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और एक हमारे पास हाइड्रोजन है। ये जो 3 तत्व हैं, ये 3 तत्व आपस में संयोग करेंगे। चलो भाई साहब, देख लेते हैं 3 तत्वों को। ये 3 तत्व आपस में संयोग करेंगे। बनाओ, क्या क्या बन सकता है। जब H और O संयोग करेगा तो H2O बनाएगा। जब S और O बनाएगा तो SO2 बनाएगा। जब आपका H और S बनाएगा तो H2S बनाएगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और यहां पर पानी। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि देखो क्या कहा गया, कथन देखो। जब कोई 2 तत्व सल्फर और ऑक्सीजन किसी तीसरे तत्व से संयोग करता है, और हाँ, इसकी मात्रा निश्चित है, यहां पर 2 अणु, यहां पे भी 2 अणु, मतलब 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यानी यहां पर इसका मात्रा समान है ना। अब क्या कहा गया कि इनके बीच जो सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, वो जब आपस में क्रिया करेंगे तो वही उनका अनुपात होगा। यही चीज तो यहां पर समझाया गया। मतलब उस जिस अनुपात में ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, आपस में भी वो उसी अनुपात में संयोग करेंगे। यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कुछ समझे आप? मतलब सल्फर और ऑक्सीजन में एक निश्चित सरल अनुपात होगा। तो इतना समझ में आया। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि सरल गुणक क्या होता है, कैसे सरल गुणक के रूप में होते हैं। थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों H2S लेकर चलेंगे तो इसमें जो आपका ये फिक्स है भैया, लेकिन सल्फर का 16 दूना 32 होता है। यहाँ पर H2S तो हाइड्रोजन ये फिक्स है भैया, यहाँ पर सल्फर का 16 होता है। 32 और 16 का रेशियो लगा दो तो 2:1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, इतना तो क्लियर है। इसके बाद प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाई 2:1 आ गया, यानी 2/1 आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर का होता है 32, ठीक है, कितना 32, और ये है ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, ये भी 32 हो गया। 1:1, मतलब 2:1 इनके बीच आ गया, और इनके बीच जो आ गया 1:1, यानी इनके बीच भी रेशियो लगाएंगे 1:1, कुल मिलाकर 2:1 आ गया। कुल मिलाकर 2:1 आ गया। मतलब इनके बीच जो अनुपात था, फिर इनके बीच जो अनुपात लगाएं, फिर भी जो अनुपात आया, लास्ट में वही प्राप्त हुआ जो हम लेकर चले थे। आपको समझ में नहीं आया? मजा ना आए पैसा वापस। सुने हो ना कहावत, थोड़ा समझो, मजा आएगा। थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, कथन आप लिख लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। एग्जाम्पल में सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेते हैं, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेते हैं, संयोग कराते हैं तो H2S H2O बनता है। तो उनका अनुपात देखो भाई, H2S में 2:32, H2O में 2:16। यदि हम ऑक्सीजन और सल्फर का ले लें, ऑक्सीजन और सल्फर का ले ले तो हमारा सल्फर का हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का 16, तो 2:1 आ गया। ये किस में आ गया? H2S और H2O में आया। H2S और H2O में आया। जब हम इसी प्रकार निकालेंगे SO2 का,
SO2 का निकालेंगे तो 32:32 आएगा, यानी 1:1। तो इन दोनों का रेशियो 2:1 आया और इनका अनुपात 1:1 आया। अब दोनों के बीच निष्कर्ष निकालेंगे कि ये स्वयं में कितना अनुपात है, 1:1। ये जो आपस में है भैया, इनका अनुपात 2:1। जब दोनों का रेशियो लगाएंगे 2:1:1, जब इसका टोटल निकालेंगे 2:1, वही आ गया। व्युत्क्रम में घूम फिर करके वही आ जाता है। यहां पे थोड़ा दिक्कत होता है, सबको दिक्कत होता है कि भैया हमने तो पता किया S में 32, O में 16, तो 32/16 यानी 2:1। फिर जब हम SO2 की बात करेंगे, SO2 तो सल्फर का भी 32, ऑक्सीजन का 16, दोनों 32, 32:32 मतलब 1:1 आ गया। कितना आ गया, 1:1। 32:32 मतलब 1:1 आ गया। अच्छा, इनमें जो आपस में जो संबंध था अनुपात का और इनमें जो संबंध है, फिर से हम दोनों का रिलेशन निकाले तो लास्ट में फिर से एक सरल गुणक मिल गया। यही चीज तो बोलता है, यही चीज तो बोलता है कि जो दो आपस में जो समान तत्व से संयोग करता है, बाद में जो आपस में संयोग करेगा तो उनका भी अनुपात इन्हीं के अनुपात के एक सरल गुणक में होगा, एक सरल अनुपात में होगा। समझे? फिर से आप समझो। कहा यह गया कि प्यारे बच्चों, हमने एक तत्व ले लिया, उसको दो तत्वों से क्रिया कराया, तो इनमें जो संयोग करते समय जो रेशियो बना, ठीक है, और इसके बाद ये जो रेशियो बना एक निश्चित अनुपात था 2:1। इसके बाद जो आपस में संयोग हुआ, इनमें जो रेशियो बना, ये इसके सरल गुणक में होता है, सरल अनुपात में होता है। बिल्कुल हाँ, होता है। यही चीज तो है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आपको मैंने जितना समझाया उतना ही लिख देना है। नियम समझो, कोई दो तत्व हैं, किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं और वो इस प्रकार है कि तीसरा तत्व का जो मात्रा है वो निश्चित मात्रा में, समझ रहे हैं, और फिर जो उनमें अनुपात होता है जब वो आपस में संयोग करते हैं तथा उनमें जो अनुपात होता है एक सरल गुणक के रूप में होता है। फिर से कंफ्यूजन यार, मजा आएगा ना। बिल्कुल समझो, कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करता है जिसकी मात्रा निश्चित है, तब उनमें जो अनुपात होता है, दो तत्व ले लिए, सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से संयोग किया तो एक निश्चित अनुपात के साथ संयोग किया। लेकिन जब वो आपस में क्रिया करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो उनमें भी एक निश्चित अनुपात होगा। तो जो अलग अलग अनुपात निकाले थे हमने सल्फर और ऑक्सीजन का, और फिर सल्फर और ऑक्सीजन का यौगिक बनाकर अनुपात निकाले, उनके बीच एक सरल गुणक होगा। यही कहता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। छोटा सा डाउट रहता है, उसको क्लियर करना बहुत कठिन होता है, बस यदि आप बारीकी समझते हैं तो कोई भी डाउट आपको परेशान नहीं करेगा, हर डाउट क्लियर होगा इस चैनल के माध्यम से। तो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।